देखिए क्वेश्चन बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन विद्यार्थी यदि समय देंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रश्न कर रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के, तो विद्यार्थी हम जानते हैं एपी जो है समांतर श्रेणी का संकेत है। यदि किसी समांतर श्रेणी के, आपको अच्छा होगा एपी जहाँ भी होगा कोई भी क्वेश्चन में आप उसे समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वो समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी रूपों में ही क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम nवें पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, इसका मतलब पहले हम, तो देखिए पहले हम लोग समझेंगे विद्यार्थी n पदों का योग कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे संकेत रूप क्या कर रहा है। तो योग मीन्स एसएन, ये ध्यान रखिए, यानी योग की वैल्यू जो होती है एसएन की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो देखिए एस लिख दिया, और ये ध्यान रखना कि योग के पहले यदि मान दिया हो, उसका संकेत दिया होगा, वह एन के बराबर होता है। यानी योग मतलब एस एन, योग के पहले दिया तो एन, यानी एन की वैल्यू एन ही दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब लिखेगा प्रश्न दूसरा पदों का योग, ध्यान से समझिए। तो योग बोले तो क्या होता है एस एन, तो योग के पहले जो संख्या होगा वो किसका मान होगा एन का, तो एन के जगह कितना है 2 है विद्यार्थी, जस्ट ऐसा ही है। ठीक है, यानी एस एन का मान जो दिया है 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं विद्यार्थी हल में जो हमें प्राप्त है समांतर श्रेणी के n पदों का योग बोले तो एस एन होता है, तो उसके योग के पहले जो संख्या रहता है वो n का मान, तो n का स्वयं n ही दिया है, और कितना है इसका मान 4n माइनस n स्क्वायर। थोड़ा सा और समझ लेते हैं विद्यार्थी, देखिए लिखेगा 9वां पदों का योग। अब देखिए योग क्या है, योग मीन्स क्या समझे एस एन। अब यहाँ देखिए योग के इधर संख्या रहेगा तो वह एस एन के बराबर वो मान होगा ये संख्या। ठीक है, और योग के पहले आ गए तो n का मान होगा, यानी n का मान यहाँ पे कितना दिया है 9, तो ये n को जगह क्या लिखना होगा 9। ये क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ तक हो गए रेडी। इसके नेक्स्ट देखिए, तो इसका प्रथम पद जो है S1 क्या है, यानी प्रथम पद किस रूप में कह रहा है S1 के रूप में आपको कह रहा है। देखिए हम लोग को पता है विद्यार्थी प्रथम पद कह रहा है, समझिए ध्यान से, पद मतलब an होता है, तो पद के यदि इधर संख्या है तो वह an के बराबर वो संख्या लिखा जाएगा। यदि पद के इधर पहले है तो यह n का मान लिखा जाएगा, यानी n का मान प्रथम मतलब 1 हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना है विद्यार्थी, प्रश्न में प्रथम पद जो है किस रूप से ज्ञात करना है S1 के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लिखेंगे हम लोग विद्यार्थी प्रथम पद मीन्स S1, यानी 4n का मान 1। ठीक है, इस तरह सजा लेंगे, और आपका वैल्यू जो प्रथम पद जो है यानी S1 जो है 3 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते विद्यार्थी, प्रथम 2 पदों का योग बताइए। अभी यहाँ पे अभी हम समझाएं, देखिए 2 पदों का योग या दूसरा पदों का बात एक ही है, तो 2 पदों का योग यहाँ 2 लिख ही लीजिए। तो योग मतलब एसएन गुरुजी समझाएं, और n की वैल्यू 2, यानी S2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे S2 बराबर 4, n की वैलिडिटी 2, और यहाँ n की वैल्यू 2 और वर्क कर दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह कर लेंगे, जो S2 का मान क्या गया 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए विद्यार्थी दूसरा पद क्या है। आप देखिए प्रथम पद तो हल कर लिए, तो आपको पता होगा कि दूसरा पद किस रूप में हल किया जाएगा। क्या A2 के रूप में हल किया जाएगा, तो A2 का ही मान है, परंतु दूसरा पद जो वैल्यू आपको ज्ञात करना है विद्यार्थी A2 हो रहा है,
तो यहाँ पर तो संकेत नहीं दिया है, क्योंकि प्रथम पद का संकेत दिया था S1, दूसरा पद का संकेत नहीं है, यानी दूसरा पद A2, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी A प्लस डी का मान तो नहीं दिया है, यानी S1 की वैल्यू है, यानी S1 से स्टार्ट है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, दूसरा पद का सूत्र आपको याद रखना होगा S1 की वैल्यू के अनुसार S2 माइनस S1। इसी तरह तीसरा पद को याद करना होगा S3 माइनस S2। इसी तरह चौथा पद को याद करना होगा S4 माइनस S3। 10वां पद का याद करना होगा S10 माइनस S9। ये क्लियर हो गया विद्यार्थी? तो ये थोड़ा सा याद करना होगा। क्यों? क्योंकि इस समांतर श्रेणी की ट्रिक वैल्यू S1 पद, S2, S3 इस रूपों से समझे यूज किया है। ठीक है, जो समांतर श्रेणी के पद वैल्यू इस रूपों में होता है। ठीक है, परंतु ये दिमाग में ऐड करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए तो यहाँ पर समझ गए। अब नोट करते हैं हम लोग दूसरा पद, यानी A2, S2 माइनस S1। तो देखिए S2 का मान अभी देख लीजिए, S2 का मान कितना है 4, S1 का मान क्या है 3, जो A2 का मान कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी जैसे दूसरा पद ज्ञात किया वैसी फलस्वरूप तीसरा पद भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा पद का भी सूत्र हमने ऐड किया यहाँ पे। देखिए तीसरा पद बराबर S3 माइनस S2, क्योंकि इस समांतर श्रेणी लेवल में S1, S2, S3 के रूप में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो तीसरा पद का लिख लेते विद्यार्थी S3 माइनस S2। अब यहाँ देखिए S3 इसमें है क्या? नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग S3 की वैल्यू निकालेंगे। तो 4, n की वैल्यू 3, इस तरह कर लेंगे। तो देखिए 12 हो गए और ये 9। तो S3 की वैल्यू कितना हो गई 3, और S2 का तो मान निकला ही है। तो लिखेंगे अब, चूँकि A3 बराबर S3 का मान 3 और S2 का मान देख लीजिए विद्यार्थी 4 है, यानी A3 का मान -1 आ गया। अब थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना विद्यार्थी। तीसरा पद हो गया, 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए 10वां पद के लिए क्या क्या चाहिए, S10 माइनस S9, यानी S10 माइनस S9। तो S10 का तो मान अभी ज्ञात नहीं किए हैं। तो विद्यार्थी 10वां पद ज्ञात करने से पहले 10वां पद का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो 4, n का मान 10 और इसकी वैल्यू 10। ठीक है, अब यहाँ लिख लीजिए 10 का वर्ग 100, ये -60 हो गया। ठीक है, अभी 10वां पद में हम लोग का 9वां पद का योग भी ज्ञात करना है। तो S9 अब लिखेंगे विद्यार्थी, देखिए 9 का वर्ग कर लीजिए, तो ये 36 हो गए, ये 81, इसमें घटा लीजिए। तो ये जैसे हो जाएंगे विद्यार्थी 5, 4 और -45। क्लियर हो गया। अब देखिए 10वां पद आगे विद्यार्थी, क्योंकि S10 माइनस S9। तो देखिए इसका मान -60, अब माइनस S9 का मान -45, तो डबल चिन्ह है तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ 10वां पद कितना आ जाएंगे, ये 5 इकाई इकाई में घटाइए और दहाई दहाई में, यानी माइनस कितना आगे विद्यार्थी 15 आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थी, देखिए 9वें पद ज्ञात कीजिए। तो अभी बोला था ना समय लगेगा, लेकिन सॉल्व आसानी से हो रहा है विद्यार्थी। ठीक है, तो देखिए 9वें पद ज्ञात करना है। तो पद मीन्स an, और पद के पहले इधर संख्या है तो n का मान n ही है। ठीक है, तो 10वां, यानी जैसे 10वां पद हम लोग इस रूपों में S1, S10, S9 में निकाले, उसी तरह 9वें पद को भी ज्ञात करेंगे। Sn माइनस Sn-1 सूत्र आपको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। तो चलिए Sn का तो मान दिया है, परंतु यहाँ पे विद्यार्थी Sn-1 का मान निकालना होगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। Sn तो प्राप्त है, परंतु Sn-1 का वैल्यू निकाल लेते हैं।
देखिए इस तरह सजा लेंगे, कोई भी सजा लेगा इसको। अब देखिए एस एन माइनस वन बराबर, देखिए ब्रैकेट में गुणा होता है यानी कोष्ट बोल सकते हैं, 4n और 4 एकम 4। यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, n माइनस वन का वर्ग है यानी a माइनस बी का वर्ग, ठीक है। तो a स्क्वायर यानी कोष्ट में लिखेंगे क्योंकि चिन्ह माइनस में है, तो n स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और माइनस 2ab, तो 2a का मान n, अब b का मान 1, तो n एकम n कर लिया, ब्रैकेट हो गए यहाँ तक क्लियर। और एस एन माइनस वन बराबर देखिए 4n माइनस 4, माइनस प्लस में गुणा करिए, माइनस माइनस और प्लस 2n, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस एन स्क्वायर, पहले घातांक का बड़ा लिखते हैं शुरू में, और देखिए 4n प्लस 2n 6n, ये हो गया माइनस 5, यानी एस का मान ज्ञात हो गया विद्यार्थी। तो आराम से हम लोग nवें पद को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम नीचे हल कर लेते विद्यार्थी, यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे an बराबर एस एन माइनस एस माइनस वन। चलिए एस एन का मान 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस इसका मान अभी देखिए यहाँ पे है माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, इतना कर लिया। देखिए इसके बाद क्या करना है विद्यार्थी, कोष्ट मीन्स गुना यानी डबल चिन्ह है तो कोष्ट लिखेंगे बीच में, यहाँ सूत्र से माइनस है तो माइनस प्लस गुणा करो, प्लस माइनस प्लस में गुणा करो, माइनस माइनस प्लस गुणा करो, प्लस, यानी ए एन बराबर देखिए माइनस प्लस क्या हो गया विद्यार्थी, कट गया, और इसमें से घटाइए माइनस 2n और प्लस 5। तो देखिए जितना हम लोग का प्रश्न का वैल्यू पूछा गया था वो आराम से हल हो गया विद्यार्थी, ठीक है। तो अब अपना आंसर वैल्यू यहाँ जो जैसे अभी हम लोग का पूछा प्रथम पद दूसरा पद, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद वैल्यू जो था S1 था, यानी S1 का मान जो आया है विद्यार्थी 3, और दो पदों का योग जो आया था 4, और दूसरा पद जो आया था विद्यार्थी 1, और तीसरा पद जो हम लोग का आया था विद्यार्थी 3, और तीसरा पद का वैल्यू -1 है, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी 10वां पद का वैल्यू जो आया था -15, और nवां पद की वैल्यू -2n + 5। ये आपका आंसर होगा।